हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्र ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम कुंडली देखना सीख रहे हैं। कुंडली कैसे देखें, हमारा जो विषय है कुंडली कैसे देखें। दोस्तों, कुंडली देखना हमने लगभग लगभग पूरी तरह सीख लिया है। सभी प्रकार के हमने योग जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, सभी योग हमने देख लिए हैं। कुंडली में हर स्टेप हमने फॉलो करते हुए लगभग लगभग हम पूरी तरह कुंडली देखना सीख चुके हैं। आज हम फिर से एक लाइव कुंडली ओपन कर रखे हैं, जिसके द्वारा हमें इस कुंडली में ये देखना है कि इस कुंडली के जातक को किस तरीके से, किस ग्रह से, किस तरीके की परेशानियां उठानी पड़ेंगी। तो दोस्तों, वीडियो को देरी न करते हुए मैं आपके सामने बाकायदा डाटा फिल कर दिया हूँ। तारीख, समय और स्थान आप भी जैसे डालोगे तो सेम इसी तरीके से आपके सामने कुंडली ओपन होगी। इस कुंडली में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी कुंडली के जो लग्नेश हैं वो कौन है, और वो जैसे कि इस कुंडली में हैं तो वो कहाँ किस पोजीशन पे बैठे हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो हमारा लग्न चार्ट है, लग्न कुंडली है, इस लग्न कुंडली में जो लग्नेश हैं वो कौन है। यहाँ जहाँ लग्न, जहाँ से कुंडली स्टार्ट होती है, वहां 2 नंबर राशि है। 2 नंबर राशि का मतलब है वृष राशि है। अब वृष राशि का स्वामी कौन है? शुक्रदेव। शुक्रदेव इस कुंडली का लग्नेश है। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि शुक्रदेव कहाँ बैठे हैं। तो बात करते हैं। शुक्रदेव 3 नंबर भाव अर्थात 3 नंबर राशि के साथ में 2 नंबर भाव में बैठे हैं, जो कि अस्त कंडीशन में बैठे हैं, सूर्य के साथ में अस्त हो रखे हैं। तो ऐसी कंडीशन में बैठकर यहाँ शुक्रदेव लग्नेश होकर इस कुंडली में किसी भी तरीके से कोई ना तो सही रिजल्ट दे सकते हैं ना गलत रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य के साथ में यह ग्रह अस्त हो गया है। तो यहाँ सबसे मेन चीज है कि जो लग्नेश है वो प्रबल नहीं है, लग्नेश अस्त कंडीशन में है। तो इस कुंडली में अब हर ग्रह के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। बात करते हैं हम इस कुंडली में कि सूर्य 3 नंबर राशि मिथुन राशि के साथ में बैठा है, अर्थात बुध ग्रह के साथ में बैठा है, जो कि गलत जगह है। क्योंकि सूर्य और बुध वैसे आपस में मित्र हैं, लेकिन सूर्य और शुक्र दोनों के आपस में कोई मित्रता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में सूर्य वैसे मारक हैं, लेकिन मित्र राशि में बैठने के साथ साथ यहाँ अच्छे रिजल्ट देंगे। उसके साथ साथ हम बात करते हैं कि यहाँ केतु देव भी बैठे हैं। अब केतु देव का यहाँ कुछ रोल अलग है। यहाँ केतु देव बुध ग्रह के साथ में बैठे हैं, यानी 3 नंबर राशि मिथुन राशि, मिथुन राशि का जो स्वामी है बुध देव, उनके साथ में अगर केतु देव बैठे हैं। वैसे नॉर्मली केतु देव अगर किसी मित्र के साथ में बैठते हैं तो अच्छे रिजल्ट देते हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है? यहाँ दिक्कत ये है कि मित्र राशि के साथ में तो बैठे हैं, लेकिन यह राशि इनके लिए नीच राशि है। इस राशि में बैठते ही बुध देव नीच के हो जाते हैं, और नीच के होते ही इस कुंडली में कुटुंब से संबंधित, परिवार से संबंधित, ससुराल में सास से संबंधित और धन से संबंधित समस्याएं पैदा करने वाले हैं। तो जातक की कुंडली में लगभग लगभग 28 से 31 साल की उम्र के अंदर एक बहुत बड़ा समय आएगा, जिसमें कि धन से संबंधित बहुत ज्यादा समस्या खड़ी होगी। क्यों? क्योंकि धन के स्थान पे केतुदेव नीच के होके बैठे हैं। तो ऐसी कंडीशन में धन का अभाव बहुत ज्यादा होगा, और साथ ही कुटुंब से मुठभेड़ भी हो सकता है, तनाव भी हो सकता है, या छोटी मोटी लड़ाई भी हो सकती है। ऐसी कंडीशन में सास से भी पूरी तरह नहीं बन पाएगी, सास से भी छोटी मोटी बातों पे झगड़े हो सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं बुध देव। बुध देव 3 नंबर भाव में बैठे हैं, जो कि 4 नंबर राशि कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। अब यहाँ कुंडली में, इस कुंडली में बुध देव वैसे तो हैं योग कारक है, लेकिन यहाँ शत्रु के साथ में बैठकर यहाँ बुध देव इस घर को गंदा जरूर करेंगे। यानी जब जब भी बुध की दशा अंतर्दशा आएगी,
तो बेशक आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, लेकिन रिजल्ट के साथ साथ आपकी भागदौड़ भी बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि बुध देव 3 नंबर भाव में चंद्रमा के घर में बैठे हैं, तो वह इस घर को जरूर गंदा करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आपको हर बुधवार के बुधवार आप गाय को पालक खिला सकते हैं, दुर्वा खिला सकते हैं। ये चीजें करने से इस घर से संबंधित आपको कोई गलत चीजें नहीं मिलेंगी। वैसे योग कारक हैं, तो इनसे आपको धन की भी बहुत ज्यादा इनकम आएगी, धन भी आएगा, और साथ ही साथ जो आपका दिमाग है वो भी आपका एकाग्र होगा, और इस कंडीशन में आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलने वाले हैं। फिर बात करते हैं हम बृहस्पति देव। बृहस्पति देव इस कुंडली में मारक कंडीशन में हैं। क्यों? क्योंकि बृहस्पति और लग्नेश दोनों के बीच में आपस में कोई मित्रता नहीं है। हालांकि दोनों, लग्नेश और बृहस्पति दोनों ही आपस में गुरु हैं। बृहस्पति देव देवों के गुरु हैं और शुक्र देव दानवों के गुरु हैं। तो हमारी इस कुंडली के अंदर जो लग्नेश हैं वो दानवों के गुरु हैं, और जो बृहस्पति की हम बात कर रहे हैं वो देवों के गुरु हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं, तो यहाँ इस कुंडली के अंदर बृहस्पति देव मारक कंडीशन में है, लेकिन यहाँ हम लाल किताब के अनुसार देखें तो लाल किताब के अनुसार बृहस्पति देव उच्च के हो जाते हैं। क्योंकि लाल किताब में जो घर हैं जो घर हैं वह फिक्स होते हैं, और जो राशियां हैं वो यहाँ फिक्स मानी जाती हैं। तो यहाँ बृहस्पति देव लाल किताब के अनुसार हैं उच्च के। लेकिन हम जैसे कि पाराशर की पुस्तक के अनुसार हम देखेंगे, तो वहाँ 5 नंबर राशि यानी सूर्य के राशि, सूर्य के घर में बृहस्पति देव बैठे हैं। तो सूर्य और बृहस्पति आपस में मित्र हैं। तो यहाँ पे भी बृहस्पति बहुत अच्छा योग प्रदान करेंगे। तो इनकी जब दशांतर दशा आएगी, तो उस पीरियड में व्यक्ति बहुत अच्छी मंजिल हासिल कर सकता है, और इस पीरियड में बहुत अच्छा गुरुत्व मिलेगा जातक को। तो यहाँ बृहस्पति देव भी पूरी तरह यहाँ अच्छा बेनिफिट देंगे। हालांकि थोड़ी सी छोटी मोटी बीमारियां का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर इस जातक को बृहस्पति देव से अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद में बात करते हैं कि चंद्रमा। अब यहाँ देख लो, यहाँ बात समझने की है। इस कुंडली में चंद्रमा मार्क कंडीशन में है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की राशि कहाँ बैठी है? 3 नंबर भाव में। और 3 नंबर भाव गलत भाव है, यानी मेहनत भागदौड़ का भाव है। और बात करें लग्नेश, लग्नेश के परम शत्रु हैं। तो चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? 5 नंबर भाव में, कन्या राशि के साथ में बैठे हैं 5 नंबर भाव में। और यहाँ पे चंद्रमा 50% अपना प्रभाव डालते हैं। तो अब यहाँ थोड़ी सी चीज समझने की है। अब जैसे इस कुंडली में 5 नंबर भाव के अंदर 6 नंबर राशि के साथ में बैठे हैं, यानी अगर मित्र के साथ में बैठते चंद्रमा तो फिर भी आपको अच्छे रिजल्ट देते। लेकिन यहाँ किसके साथ में बैठे हैं? बुध देव के साथ में। और बुध देव और चंद्रमा के बीच में आपस में कोई मित्रता नहीं है, ये दोनों आपस में शत्रु हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि चंद्रमा की जब जब भी दशांतर दशा आएगी, तब तब वह अपना प्रभाव डालेंगे, तब तब वह जातक का मन भटकाएंगे। जातक का जब जब भी मन भटकेगा, तब तब वह गलत मार्ग भी पकड़ सकता है। जैसे कि यहाँ 5वें भाव में बैठने से जातक का लव मैरिज का बहुत अच्छा योग बन रहा है। क्योंकि जब चंद्रमा 5वें भाव में बैठते हैं तो मन को भटकाते हैं, और जब मन भटक जाता है तो ऐसी कंडीशन में जातक लव अफेयर में ज्यादा इंटरेस्ट करता है, और उसका 99% लव मैरिज का योग बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ चंद्रमा मारक हैं, और साथ ही साथ शत्रु राशि, शत्रु के साथ में बैठे हैं। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ मन भटकाएंगे और लव मैरिज का एक योग बनाएंगे। आगे चल के वो योग कैसे होगा वो भी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ लव मैरिज का योग वह बनाते हैं। तो यहाँ ये चीज समझने की है। उसके बाद में बात करते हैं 6 नंबर घर और 7 नंबर घर में कोई भी राशि नहीं बैठी है।
उसके बाद में बात करते हैं हम राहु देव। यहाँ 8 नंबर भाव के अंदर 9 नंबर राशि गुरुदेव की राशि है, गुरुदेव की कुंभ राशि है, धनु राशि है। धनु राशि के अंदर अगर राहु देव बैठते हैं तो धनु और वृश्चिक राशि में राहु देव नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पे राहु देव इस कुंडली में नीच के हैं। अगर राहु देव को आप राहु देव को शांत नहीं करोगे तो वह बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, बहुत ज्यादा बीमारियां बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ राहु देव की 7वीं दृष्टि पड़ती है धन के भाव पे, फिर राहु देव की 5वीं दृष्टि पड़ती है, 1 2 3 4 5 केस मुकदमों पे खर्चे बढ़ाना। तो राहु की जब जब भी दशांतर दशा आएगी तब तब वो एक इस घर को एक्टिव करेंगे, 2 3 4 5 इस घर को एक्टिव करेंगे, इस घर को एक्टिव करेंगे और इस घर को एक्टिव करेंगे। तो इन इन घरों में अभाव उत्पन्न हो जाएगा। सबसे पहले बीमारियां बढ़ा देंगे, उसके साथ में खर्चे भी बढ़ा देंगे, उसके साथ साथ धन का नाश कर देंगे, और उसी के साथ साथ जो आपके पास में आपके सुख सुविधाएं हैं उनमें भी अभाव पैदा कर देंगे। तो यहाँ राहु देव नीच के होते ही ये चीजें आपके सामने बहुत ज्यादा आएंगी। सेम वैसे ही केतु का भी है। केतु के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। केतु की पहली स्वयं घर में, फिर उसके पत्नी के भाव में, उसके बाद में स्वास्थ्य बाधाएं पैदा करेंगे, और लास्ट में यहाँ प्रोफेशन में। तो यहाँ पे भी केतु देव बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब ये तो हो गई राहु केतु। उसके बाद में बात करते हैं शनि देव। शनि देव, अब यहाँ चीज समझने की है। यहाँ देखो, यहाँ सब कुछ अच्छा है लेकिन उसके बावजूद भी जातक परेशान होगा। कैसे हो? यहाँ एक नियम है कि अगर 9 नंबर भाव के अंदर अगर शनि देव बैठे हैं अकेले, तो ऐसी कंडीशन में जातक को परिवार द्वारा, अपने स्वयं के लोगों के द्वारा बहुत सारी परेशानियां मिलती हैं। जैसे कि इस जातक की कुंडली में जब शनि यहाँ बैठे हैं तो इससे क्या होगा कि जातक के अपने ही लोग, अपने ही परिवार के लोग जातक को परेशान करेंगे। अब हो सकता है वो किसी प्रॉपर्टी के तरीके से परेशान करें, पैसे की वजह से परेशान करें, या किसी भी कारण से वहां परेशानी क्रिएट करेंगे। तो ये चीज देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ बेशक शनि अपनी राशि में है और शनिदेव बहुत अच्छे हैं, योग कारक हैं, लेकिन यहाँ यह प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेंगे कि अपने ही लोग उसे परेशान करेंगे जातक को। उसके बाद में बात करते हैं एक छोटा सा, कि यहाँ शनि देव बैठकर एक योग का निर्माण भी करते हैं। उस योग के बारे में मैं बता देता हूं आपको, कि जब कर्म भाव और धर्म भाव, जो कर्म भाव और धर्म भाव है, अगर उनमें कोई भी दो ग्रह बैठे हैं जिन जिन जो आपस में एक दूसरे की राशि में बैठे हैं, या एक ग्रह जो जिसकी दो राशियां हैं जो कि एक कर्म भाव में हो एक धर्म भाव में हो, अगर दोनों में एक ही ग्रह की राशि बैठी है तो उस कंडीशन में एक योग का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं धर्म कर्माधिपति योग। इस योग में जातक बहुत अच्छा पंडित भी बन सकता है, बहुत अच्छा लेखक भी बन सकता है, और बहुत अच्छा एक एडवोकेट भी बन सकता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो पंडित बनेगा तो बहुत बड़ा पुरोहित भी बन सकता है। ऐसी कंडीशन में जातक अपनी कुल में बहुत अच्छा नाम रोशन करेगा। यानी भगवान के प्रति उसकी इतनी आस्था बढ़ जाती है कि वह हर काम करने से पहले भगवान को जरूर याद करता है, और वो किसी भी काम को करने से कभी भी नहीं डरता। और वह जब भी काम करता है तो वो हमेशा सत्य के साथ ही काम करता है। तो ये चीज भी यहाँ देखनी चाहिए, क्योंकि ये चीज देखने से ही पता चलता है कि हाँ, कि आप एक एक्सपर्ट
एस्ट्रोलॉजर हैं या पुअर एस्ट्रोलॉजर हैं, क्योंकि ये चीजें हमें देखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं मंगल देव। अब यहाँ एक चीज समझने की है, मंगल देव स्वयं राशि में बैठे हैं और योग कारक हैं, स्वयं राशि में बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे एक दोष का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं मंगल दोष। हालांकि वो लगेगा आंशिक, आंशिक लगेगा तो उसका थोड़ा बहुत ही रिजल्ट मिलेगा। आंशिक दोष में क्या होता है कि लाइफ पार्टनर के साथ में कुछ मन मुटाव जरूर हो सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल हल्का सा दोष है। इसे दोष को हम बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉर्मल है कि छोटा मोटा होता है इतना सा। बाकी मंगल देव यहाँ योग कारक हैं। मंगल देव की जब जब भी दशांतर दशा आ जाएगी, तब तब हो सकता है कि लाइफ पार्टनर के साथ में या जीवन साथी के बाद में या बिजनेस पार्टनर के साथ में कुछ मन मुटाव हो सकता है, यानी कुछ छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। लेकिन यहाँ मंगलदेव अच्छे हैं, तो अच्छे के साथ में आपकी डेली जो इनकम है उसको बहुत अच्छे से तरीके से बढ़ाएंगे, और जो आपके खर्चे हैं उनको ज्यादा नहीं होने देंगे। ये है एक नॉर्मल कुंडली। अब इसमें फिर से मैं आपको बता देता हूं कि कौन से ग्रह के कारण इस जातक को बहुत ज्यादा यातनाएं सहन करनी पड़ेंगी। पहला है राहु। राहु की जब जब भी दशांतर दशा आएगी, या राहु और केतु, ये दोनों इस कुंडली में नीच के हैं, तो इनकी दशांतर दशा का इंतजार ना करें। ये दोनों ऐसे ग्रह हैं कि ये दोनों इस कुंडली में नीच के हो रखे हैं। एक आयु भाव पे बैठा है और दूसरा धर्म के भाव के बैठा है। यानी इस कंडीशन में जातक कितना भी पैसा कमा ले, करोड़ 2 करोड़ जो भी जितना भी कमा लेगा, उसका पैसा जैसे आएगा वैसे वह जाने का अपना आप रास्ता बना लेगा। कारण, कारण राहु और केतु। अगर एक को हम शांत करते हैं तो दूसरे की दृष्टि पड़ रही है। अगर जैसे मान लो कि हम केतु को शांत कर लिए, केतु को हमने यहाँ से बिल्कुल पूरी तरह शांत कर लिया, तो राहु की 7वीं दृष्टि यहीं पड़ रही है। फिर बात करते हैं कि जैसे राहु की एक तो यहाँ पड़ रही है अपने स्वयं घर में, उसके बाद में इससे 5वें घर, 1 2 3 4 5, 5वां घर पड़ रहा है कि वह खर्चे, जेल यात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। उसके बाद बात करते हैं 7वीं दृष्टि पड़ रही है धन के भाव पे, तो यहाँ कुटुंबियों से लड़ाई झगड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे, या अपनी सास से नहीं बनेगी, या खर्चों जो आपका धन रखा हुआ है उस धन पे नियंत्रण नहीं हो पाएगा। फिर बात करते हैं 9वीं दृष्टि पड़ती है यहाँ पे 4 नंबर भाव पे, तो जो आपके सुख सुविधाओं का घर है उसमें भी विघ्न बाधाएं पैदा कर देंगे। तो राहु को शांत करना जरूरी है। वैसे ही केतु को अगर शांत नहीं करे, तो केतु की पहली दृष्टि यहाँ है ऑलरेडी। अगर केतु यहाँ शांत नहीं हुआ तो इसकी दृष्टि पड़ेगी कहाँ, सीधी 5वें घर पे। 5वां घर आता है कौन सा, 1 2 3 4 5, यहाँ इस घर से संबंधित कर्जे दुश्मन पैदा हो जाएंगे। उसके साथ साथ उसकी 7वीं दृष्टि पड़ती है 8म भाव में। उसके बाद में 9वीं दृष्टि पड़ती है यहाँ, जहां से इनकम, जहां से धन का भाव देखा जाता है, यानी जो 10 नंबर भाव है वहां से काम किया जाता है, और 11 नंबर भाव से देखा जाता है कि कितना पैसा बच रहा है। तो वहां पे भी वह क्रिएट कर देंगे बहुत सारी समस्याएं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ राहु और केतु, इन दोनों ग्रहों को शांत करना बहुत जरूरी है। फिर बात करते हैं यहाँ शनिदेव। शनिदेव की वजह से इस जातक को अपने ही परिवार से बहुत ज्यादा परेशानियां क्रिएट होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप शनिदेव को शांत मत कर देना, क्योंकि कई बार होता क्या है कि हम शनिदेव को शांत करते हैं तो एक तो यहाँ जो धर्म कर्माधिपति योग है, इस योग से जो मिलने वाले परिणाम है ये बंद हो जाएंगे। दूसरा, यहाँ शनिदेव अच्छा है 9 नंबर भाव और 10 नंबर भाव में, क्यों, स्वयं की राशि में बैठा है और योग कारक है, तो यहाँ शनिदेव अच्छा है। तो ऐसी कंडीशन में इस घर से जो छोटी सी समस्याएं आएगी वह व्यक्ति को भोगने में ही फायदा है। तो इसमें करना क्या है,
कि शनि देव की पूजा अर्चना थोड़ी ज्यादा बढ़ा दे। पूजा अर्चना ज्यादा करेगा तो उससे क्या है कि जो अपने ही लोगों के द्वारा जो यातनाएं मिलती हैं उसमें कमी हो जाएगी। उससे क्या है कि जो अपने लोग हैं वो उसे परेशान नहीं करेंगे, और साथ ही साथ एक स्ट्रोंग व्यक्ति बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब धन का अभाव हो जाता है तो व्यक्ति इधर उधर जरूर भटकता है, और वह हर काम ऐसे ऐसे काम करके देखता है जिससे वह पैसे कमाना चाहता है। लेकिन जब पैसे नहीं कमाता है तो उसे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। उस एक्सपीरियंस से व्यक्ति जब भी किसी भी काम को करेगा तो वो पहले ही समझ जाएगा कि इसमें मुझे लाभ होगा या हानि होगी। दोस्तों, इस तरीके से लाइव कुंडली देखना मैं आपको धीरे धीरे सिखा रहा हूँ। ऐसे हम कई ऐसे लाइव एग्जांपल लाएंगे जिसमें कि व्यक्ति कोई भी कुंडली खोलेगा, कुंडली खोलते ही उसे सबसे पहले जो लगन चार्ट है उसी में पता चल जाएगा कि जातक को किस तरीके से समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं, और आगे जाके किस किस तरीके से जातक परेशान होगा। तो दोस्तों, अभी तक इस कुंडली में जो राहु की महादशा चल रही थी इसकी वजह से जातक बहुत ज्यादा परेशान हुआ था। अभी करंट में इसकी जातक की बृहस्पति की दशा चल रही है, और बृहस्पति की दशा में शनि देव की अंतर्दशा चल रही है। तो यहाँ बृहस्पति बहुत अच्छे हैं। बृहस्पति आते ही इनके योग अच्छे बनने लग जाते हैं, सुख सुविधाओं का घर ओपन हो चुका है। साथ में छोटी मोटी बीमारियां जरूर पैदा हो सकती हैं, लेकिन वह छोटी मोटी ही रहेंगी, ज्यादा बड़ी नहीं होंगी। तो जातक बहुत अच्छा योग है। और इसी के साथ साथ शनि की महादशा चल रही है, सॉरी शनि की अंतर्दशा चल रही है, तो इसमें छोटे मोटे परिवार के द्वारा यात्राएं मिलेंगी, उसको सहन करने की अगर कैपेसिटी है तो ठीक है। अगर नहीं तो शनिदेव की पूजा अर्चना ज्यादा से ज्यादा करें। शनिवार को पीपल के अंदर चमेली के तेल में दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो इससे क्या है कि जो परिवार से मिलने वाली यातनाएं हैं वो कम हो जाएंगी। बाकी कुंडली वेल एंड गुड है, ठीक है, आगे जाके व्यक्ति बहुत अच्छी तरक्की करेगा, और साथ ही साथ यह व्यक्ति उस मुकाम तक पहुंचेगा जहां तक इस म, परिवार में लगभग लगभग ये समझो कि यह पहला शख्स होगा जो इतनी आगे मुकाम तक पहुंचेगा। अब यहाँ मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ जो कि मैं बताना थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था। अगर आपके जो धन का भाव है, एक मिनट, आपका जो धन का भाव है, अगर इस धन के भाव में कोई भी ग्रह बैठा है अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन में अगर केतु देव बैठे हैं धन के भाव में तो जातक को एक बड़ी प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम क्या आएगी कि जातक जिस फील्ड से वो अपनी एजुकेशन पूरी करा है वह उस फील्ड से अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ राहु, एक तो राहु की दृष्टि पड़ रही, केतु वहां बैठे हैं। केतु अगर इस कुंडली में इस घर में अगर मारक हो जाते हैं या नीच के हो जाते हैं तो वह तुरंत क्या करते हैं, सबसे पहला कि वह उस एजुकेशन से अलग करवा देते हैं। वह जातक कभी भी उस फील्ड में काम नहीं करेगा। जैसे एक एग्जांपल लें कि ये जातक जैसे इसने मेडिकल से संबंधित कोर्स किया है, तो वह मेडिकल छोड़ के किसी और लाइन में जॉब करने लग जाएगा, किसी और लाइन में अपना प्रोफेशन सेट कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ केतु देव नीच के या मारक कंडीशन में है। तो ये चीज भी आपको बहुत जरूरी है देखना। इसी से पता चल जाता है, जैसे आप किसी की कुंडली देखोगे, जो आप ऐड देखते हो कि ऐड में कोई भी एस्ट्रोलॉजर भविष्यवाणी करता है, तो अगर आप ये लगन चार्ट सही से सीख गए ना तो इसमें आपको ये समझो कि आपके सामने कोई भी जातक बैठेगा तो वो आपको भगवान से कम नहीं मानेगा, क्योंकि यहीं से सब कुछ आपने बता दिया। तो वो पूरी तरह संतुष्ट हो जाएगा। संतुष्ट कब होता है? जब हम जातक के बारे में कुछ नहीं जानते, जातक की सिर्फ कुंडली हमने खोली, कुंडली खोलते हम पास्ट बता दिए और आने वाले फ्यूचर के बारे में संकेत दे दिया कि अगर इस तरीके से आप चलोगे तो आपको इस तरीके से बेनिफिट होगा। तो वो चीज देखना आना चाहिए। जब ही एक
बढ़िया एस्ट्रोलॉजर होता है। उसी से आने वाले समय में जैसे कोई समस्या दिख रही है तो उसके बारे में भी वो है पहले ही आपको बता देगा कि आप इस तरीके से पूजा करो, इस तरीके से आप ध्यान से रहो, तो आपको जो आने वाले समय में आपको किसी भी तरीके से कोई समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। बाकी धीरे धीरे आप सब पूरी तरह कुंडली देखना सीख जाएंगे। अगर आपको भी अपनी कुंडली इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से मैं आपको पहुंचाऊं, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, स्थान, समय मेरे को कमेंट करके जरूर भेजें। जैसे कमेंट करके भेजोगे तो मैं आपके भी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, आपके जन्म तारीख के अनुसार आपकी इसी तरीके से एक कुंडली बनाकर उसकी वीडियो बनाऊंगा, जिसके बारे में आप खुद देख सकते हैं। आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए अलविदा, जय सिया राम।